नमस्कार, मैं देवेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के पावन धाम दत्तात्रेय पर। यह तपोभूमि पर पावन स्थल जहां आज सावन का तीसरा सोमवार जारी है और यहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग नदी से पावन जल लेकर भगवान शिव शंकर के लिंग पर चढ़ा रहे हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। तो ये सावन में बहुत ही बड़ा त्यौहार है हिंदू पर्वों के अनुसार और ये तमसा नदी से जल भर कर लोग भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और जल चढ़ाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ लगी है। कैमरामैन पैन से चाहेंगे कि लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं भगवान शिव शंकर के लिए दर्शन करने के लिए और उनको जलाभिषेक करने के लिए। और अब ये देखिए किस तरह घाट पर हमारे लोग जो स्नान भी कर रहे हैं। स्नान करने के अलावा जो है यहाँ स्नान करके वहाँ से जल लेके और सीधे ये आ रहे हैं शिव शंकर जी के मंदिर में आ रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी हैं जो शिव शंकर भगवान का जल अर्पण करने के विषय में बताएंगे क्या महत्व है, क्या कैसे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल यादव जी। यहाँ आप किस लिए आए हैं? जी, पूजा करने के लिए जैसे सब आते हैं वैसे हम भी आए हुए हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल जी। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हमारा गाँव यही है। अच्छा, गाँव यही है। तो आज ये तीसरा सोमवार चल रहा है, तो क्या आप इसके पहले भी 2 सोमवार को आपने जल? हाँ जी बिल्कुल, मैं आया था। अच्छा। पर सावन महीने में भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करने का क्या महत्व है? वो तो सावन के महीने में जो जलाभिषेक होता है हर सोमवार को, उसका महत्व हर इंसान को पता है, तभी तो वो आता है मंदिर पे जल अर्पण करने के लिए। जैसा कि जिसके पास आस्था है वो आएगा और जल अर्पण करेगा, अपना जाएगा। और इसी तरह यहाँ जो ये पवित्र पावन भूमि है यहाँ पे अक्सर लोग आया करते हैं, काफी भीड़ होती है और हर एक चीज अपना सुचारू रूप से चलती है। सुचारू रूप से चलती है। नहीं, चलिए आपका कहना है कि यहाँ भीड़ आती है और सभी लोग दर्शन करते हैं, सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। आइए हम और हमारे कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलू यादव। बोलू यादव जी। बोलू यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले? मोहनाट की रहने वाले हैं। आपके बगल में आज दत्तात्रेय पावन स्थान है, तपोभूमि है यहाँ, और सोमवार में सावन में लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। तो क्या महत्व देखते हैं अपने नजरिए से, आप क्या देखते हैं? मैं कि यही माहौल देखता हूँ कि यहाँ से आने से बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। काफ़ी यहाँ के बचाव में हम लोग सहारा देते हैं कि कोई डूबे ना, कोई नहाए तो बढ़िया अच्छे से नहाकर बाहर चला आए। जी। कोई घटना न घट सके इसके प्रति हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जी। अच्छा, पिछले दिनों कोई एक घटना घटी थी, उस समय मैं पूना में था। पूना से रिटर्न भैया थे। तो यहाँ क्या वो घटना कैसी? यहाँ वो घटना ऐसी घटी थी कि उसके घर वाले भी काफी लोग थे, उनके साथ कम से कम 25-30 बच्चे नहा रहे थे और वो अचानक से शायद उसको कोई बीमारी थी, ऐसा बताया गया गांव वालों की तरफ से। और ये मौके पे देखा गया कि वो स्टंट कर रहे थे, लेकिन वो शायद बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई। शायद उसको मिर्गी के दौरे आए थे तो वो पानी में गया तो वहीं पे, लेकिन उसके डूबने से मतलब उसके जब निकाला गया तो उसके पेट से पानी कुछ नहीं निकला। अच्छा। हाँ, जबकि ऐसा लग रहा था कि उसके नाक से खून आ रहा था। ऐसा लगा कि चोट लगने के कारण या कुछ काटने के कारण उसकी डेथ हुई थी। हाँ, और सारे लोग मौजूद थे, पुलिस बल पूरा मौजूद था और समय पे उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बचा नहीं। करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुखराम सर। सुखराम सर जी। तो आप यहाँ परिवार के साथ जलाभिषेक करने के लिए आए हैं जी। तो कहाँ से आप आए हैं? चकबारी से आप आए हैं। तो हमेशा 3 सोमवार या सावन में हमेशा आप आते रहते हैं? हाँ जी बराबर। तो क्या लगता है क्या महत्व है यहाँ सावन में जलाभिषेक करने का भगवान शंकर के? भगवान शंकर के जलाभिषेक करने का, क्योंकि हमारे पूजनी है जो स्नात है उनको जलाभिषेक करते हैं जो है। जी। अच्छा, हिंदू धर्म में भगवान शंकर का एक महत्वपूर्ण स्थान है जी। और उनको मानने वाले यहाँ क्या कि कांवड़िया भी इसी समय लोग लेके जाते हैं, देवघर जाते हैं। तपोभूमि या जो भी हमारी पावन नदियाँ हैं उससे जल भरकर लोग यहाँ से कांवड़ लेके जाते हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? कांवड़ ले जाने के लिए कितने यहाँ से आप लोग जाते हैं कभी कांवड़ लेकर? मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन यहाँ से सभी लोग जाते हैं। अच्छा। जो जाना चाहते हैं। अच्छा। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? रवि गुप्ता जी। आप कहाँ से आए हैं? तहबरपुर से। तहबरपुर। इसके पहले हम गए थे भंवरनाथ जी, चंद्रमा ऋषि
दत्तात्रेय, अभी इसके बाद जाएंगे दुर्वासा। अच्छा, ये जो तपोभूमि हमारी हाँ है ये आजमगढ़ में, हाँ ये तीनों ऋषि जो हैं, जी जी जी, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय, दुर्वासा, ये लोग जो है तपोभूमि, मतलब यहाँ पे तप किए थे। और ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिवलिंग है। शिवलिंग स्वयं इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये भगवान पावन शंकर और सारे जो हैं नदी के किनारे, ये भी नदी के किनारे हैं, वो भी नदी किनारे हैं, और तीनों लोग नदी के तो किनारे। ये तमसा तट पर ये तीनों भाई यहाँ विराजमान हैं, दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि। और आप कह रहे हैं कि भंवरनाथ, चंद्रमा ऋषि और उसके बाद दत्तात्रेय, इसके बाद फिर आप दुर्वासा के लिए तैयारियां करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो बहुत खूब है। आप मतलब तीनों जगह आप जलाभिषेक करेंगे भगवान हाँ, ये शंकर का। तीनों भाई थे जो जानते ही आप सती अनसुईया के पुत्र थे। जी 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 जी। और ये चंद्रमा ऋषि और दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये तीनों देवता लोगों के अंशावतार हैं। जी जी जी। तो मतलब यहाँ इस तपोभूमि में इन तीनों भाइयों की जो तपस्थली है, हाँ। इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और लोगों के बीच में अब जैसे अब कहने का तात्पर्य, लोग कहते हैं कि जो है भगवान हर जगह है, जी, तो फिर आते क्यों मंदिर है? इसलिए आते हैं। अभी जैसे आप, हवा हर जगह है, लेकिन गाड़ी में हवा निकल जाती है तो जाते हैं पंचर की दुकान पर। अभी कहते हैं कि दवाई हर जगह, कोई आयुर्वेदिक दवाई या स्पेशली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये हमारे वो बेस हैं, यहीं से हमारा उद्धार होना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि भगवान, सभी लोग कहते हैं कि जैसे हर जगह भगवान है, तो हम क्यों मंदिरों पे जाते हैं? मंदिर पे इसीलिए जाते हैं कि वहाँ का स्पेशल ट्रीटमेंट है, मतलब वहाँ का अलग महत्व है, हर चीज का एक अलग महत्व है। केदारनाथ का अलग है, विश्वनाथ का अलग है, यहाँ का अलग महत्व है। ऐसे तो आप ज्योतिर्लिंग ला के घर पे भी पूजा कर सकते हैं, यही बात है। यही बात है। देखिए, भगवान शंकर को आप बहुत दिन से जलाभिषेक आप सभी लोग करते हैं मिलजुल कर, और हिंदुओं में ये बहुत सनातन धर्म जो विश्व का, आप इंटरनेट पे डालेंगे, विश्व का सबसे पुरातन धर्म है तो सनातन धर्म। बाकी सब पंथ है, मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, बाकी सब मजहब, पंथ, संप्रदाय है। तो मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। क्या बात है। हाँ। तो मैं ये, अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा जी कि हमारे सनातन धर्म में आज भक्तगण जितने भी हैं, ये जो भी लोग जलाभिषेक करने आते हैं यहाँ पर हैं, हाँ। तो क्या अभी और लोगों को जागरूक करने की देर है इसमें? हाँ, जागरूक करने की देर है, और ये बाबा का खुद ही ऐसा प्रभाव है कि जो एक बार आता है वो बार बार आने लगता है। और ये एक्चुअली में होता है जलाभिषेक, ये माता पार्वती ने स्टार्ट किया, परशुराम भगवान ने स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने जब सृष्टि का सारा अमृत निकला समुद्र मंथन से, तो जो विष बचा उससे बहुत ज्यादा प्रलय हो जाता है, कोई संभाल नहीं पाता इसको। तो उसको संभालने के लिए शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया, नीलकंठ, इसीलिए हाँ, इसीलिए। तो इसीलिए ये जो है माता पार्वती ने अपना हाथ यहाँ पे रखा, तो उनको मतलब उनको ठंड पहुंची। फिर उसके बाद जल चढ़ाते हैं, इसीलिए कि उनका मतलब संभाल सकें वो। देखिए, ठंड हमारे साथ भक्तगण भगवान शिव शंकर के भक्त जो कि यहाँ मौजूद हैं, और ये है भगवान शंकर के विषय में बहुत सारी चीजों को बता रहे हैं कि उनका महत्व क्या है, उनको किस तरीके से लोग पूछते हैं, किस तरीके से अवतार है। हनुमान जी है, दत्तात्रेय में तो तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ का तो विशेष महत्व है। तो हम यहाँ मौजूद हैं आजमगढ़ के तपोस्थली दत्तात्रेय, और ये तीनों स्थान पड़ते हैं आपके सीधे आगे चंद्रमा ऋषि, यहाँ दत्तात्रेय, और उसके बाद दुर्वासा। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ प्रसाद हो गया और सारे नारियल हो गए, जो सारी चीज़ों को लेकर भगवान शंकर जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ टाइट की गई हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, चाक चौबंद है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं, जो दर्शन करने वाले वो लोग आ रहे हैं।